Repeat पे करो। repeat पे करते हो सॉरी। Okay, so let's start with the portrait. We are going to make a new sketch today on tone paper freehand technique. So first you can see in this image that there is line, two lines are there. Okay, and then square is also there. Okay, so you have to leave that margin like this, and this way it will be. Let's start. Now we are going to start from here. So this much will be the face. Okay, this much will be the face till here. We start from here. इसको और बड़ा नहीं है, इनको और बड़ा बना रही हूँ। So roughly I am drawing
These rough lines attract me a lot. These kind of lines shows you that how free you are. You're not having any fear. Like being an artist should not be. It should be a responsibility of an artist that the pencil should move very freely, and it should show the confidence. It should show the imperfections. Hardly we work on perfections. We work on imperfections first. We work on like how freely we can move our pencil, and then we go ahead. Apart from the imperfection, the perfection come. But before that, imperfection should be worked. Like your pencil should move so freely that imperfection should be shown कि आपने इतनी easily पेंसिल को चलाया. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे बच्चों की तरह करना है. ये चीज बिल्कुल आप नहीं करोगे. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ. द पेंसिल देखो मेरे आना का वर्क है. ठीक है. कितना फ्रीली कर रही है वो काम को. तो मैं वही कहना चाह रही हूँ. योर पेंसिल शुड नॉट मूव लाइक दिस कि ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे बनाओ. नो, ये नहीं करना है. पेंसिल को थोड़ा सा ऐसे मूव करो इससे कि आपको पता चले कि आप आइडिया ले रहे हो. पेन ड्रॉ करने से पहले आइडिया लो. ठीक है. आइडिया लेना है आपको. Now I'm checking on the details. Okay. Working upon the details. When I drew first time, I did not see the details. Now I'm watching the details.
अभी अरे आगे पता नहीं क्या कर सकते हैं। अरे गलती है। Okay, so this was the headgear. Shading part later on करेंगे हम. Now we can start the forehead part. हाँ कौन सा आ रहा था तो जाएंगे। अब तो आप ले जाओ। सैटरडे है चलेंगे संडे को रुक के आ रहे हैं। गाड़ी में किए गाड़ी अपना ये आपके साथ में दीदी की सर्विस चलते थे क्या आगे बढ़ेगा। हमारे हमारे छुट्टी की उन्होंने और एक ना हमारे में छुट्टे हुए हैं लेकिन बंद है। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट जो बिजली वाली चेक कराएगी सॉरी ये भैया बोलना पड़ता था अब क्या नहीं कंपाइल उसकी ठीक है मैंने आप आता 82 सेंटीमीटर है। हाँ, तो ये काफी जो करते हैं ना वो लोग हैं छुट्टे दिए थे वो लोग मैंने छुट्टे उनसे बनती है लेकिन बच्चों की सामने 2 साल के बाद फिर कम हो जाती है। ये तो फिर भी सही में जब आते हैं जल्दी है ना निशा इसलिए कि सारा वो तो बहुत ही छोटी है पूरे हाथ का पूरा फर्क है। नहीं नहीं 1.5 साल की है साल की सेक्टर में नहीं सवाल बात में खराब हो गई बड़ी ऐसी है एवरेज ऐसी
भाई छोटे थे, मम्मी फिर भी बड़ी थी, पापा पापा हाँ हाँ शायद इसलिए। गेम गेम में आएगा ना। तो मुझे बहुत आ रहा है। हाँ हाँ। ओ तो ये करे वो बी आप वो आपको फिक्स करके दिखाओ। ये स्केचेस जो आपको मैंने कराए हैं पिछले कितने दिनों में, 4 महीने में, कब से स्टार्ट होता है कोर्स? अप्रैल से ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना? 7th मंथ चल रहा है। जो लोग स्टार्टिंग से हैं उनको बहुत सब कुछ इजी लग रहा होगा अभी करने में। अपने जो रिव्यूज हैं वो शेयर कीजिएगा, है ना? देर इज अ पोर्टल गूगल पर, आई शो यू, आई सेंड यू द लिंक। उस पे अपने रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लग रहा है 7 मंथ्स में दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग से जो कर रहे हैं। और क्लास में भी बता सकते हो मुझे कि हाउ द एक्सपीरियंस इज गोइंग ऑन, क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, प्रीति आप स्टार्ट कर सकते हो। प्रीति इज देयर? शी इज नॉट देयर। सो बहुत ही लाइटली आपको पेंसिल चलाना है। यू कैन यूज HB ओनली राइट नाउ। तो ये जो ये वाली जो पॉइंट होता है ना, वो वहां तक आता है जहां तक हमारी आई बॉल स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो आई बॉल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो वहां तक मैंने इसको लिया है।
we have to use the white pencil first before starting the shading, है ना? ये बना लेते हैं पहले थोड़ा सा ऐसे. Extra time जहाँ पर दिख रहे हैं those you can use. हम इसको फाइन लाइंस में कन्वर्ट करेंगे. देखो रफली हम जब ड्रॉ करते हैं ना उसको फाइन करना जरूरी है, अदरवाइज वो आप कंफ्यूज कर देगा जो रफ लाइंस होंगे ना. इसलिए आफ्टर यू ड्रॉ 2-3 times, then try to see again and then make it fine. फ्री हैंड जब बनाते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये फाइन लाइंस ही है. ठीक है, दिखनी चाहिए कि आपको कहाँ पे शेडिंग करना स्टार्ट करना है. दैट शुड बी विजिबल प्रॉपर्ली. फुल फेस इज डन. सबका हो गया क्या?
ठीक है, so pencil से we will do later on shading. First we will do with the white colors. Let's begin with the shading on the top. So जो ये सब lines है ना, इनको भी आप एक तरीके से थोड़ा थोड़ा erase कर देंगे, because ultimately we are going to use white pencil. बहुत lightly ही erase करना है. Hatching technique है इसमें almost यहाँ पे. Cross hatch over here.
ग्रे के ऊपर अच्छे से निकल के आ रहा है काफी। तो बहुत ही लाइटली आपको होल्ड करना है, ठीक है। डोंट प्रेस ऑन योर पेंसिल। हिना कैसा लग रहा है ये? कौन कौन है क्लास में? हिना, बरखा। बहुत बहुत प्रिटी और अच्छा लग रहा है मैम। लग रहा है ना? हम्म। ग्रे पर ही करना है ये वाला। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा इफेक्ट आया है मैम ग्रे पे। बहुत सुंदर मैम। ग्रे मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा अभी तक क्यों नहीं यूज किया मैंने ये पेपर। आई वाज यूजिंग ग्रे येलो। कलर का टोन पेपर है ना। टोन पेपर। इस पे व्हाइट में अच्छा शाइन कर रहा है। और भी करेंगे इस पे। मम्मी। हेलो। कौन कह रहा है नहीं? ये मेरी बेटी मेरी क्या डॉटर क्या है ना। एज है? हाँ, क्या एज है बेटी की? अभी वो 7 इयर्स की है। अच्छा, 7 इयर्स। 7 रनिंग है। मेरी 2 बेटी है। अरे वाह, कर रहे हो आप स्केचिंग तो बहुत बड़ी बात है बच्चों के साथ। हाँ, वो लोग भी करते हैं मेरे साथ साथ। अरे वाह, वेरी नाइस। मैं तो अभी से सोचती हूँ आना को कौन सी क्लास में डालूं। आई फील किया उसको कोई म्यूजिक थोड़ा सिखाना है, म्यूजिक की लाइन में थोड़ा सा हम्म। सोसाइटी में जो हो ना उसको बच्चे को जरूर डालना चाहिए। थोड़ा तो बच्चे सीखेगा ही। नहीं, मेरी जो डॉटर है वो योगा क्लास में जाती है, वो योगा करती है। ये वाह। योगा मैं आहाना को अभी से सिखाती हूँ अपने साथ, बिकॉज आई हैव लर्न योगा। तो मैं उसको आहाना को सुबह सुबह हम लोग योगा ही करते हैं पहले ब्रेकफास्ट से पहले। हाँ। ट्राई की 20 मिनट्स का योगा हो एंड देन वी स्टार्ट डे। जब तक स्कूल नहीं जाती तब तक वो सुबह तो एटलीस्ट कर ही सकती है। योगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी से करवाएंगे ना तो उनका रूटीन हो जाएगा ये तो। योगा मैट मंगाया मैंने उसके लिए अलग से। एक पेज देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, वो लेडी सिंगल मदर है एंड शी इज हैविंग 2 किड। 7-8 इयर्स की हैं उनके दोनों बच्चे एंड शी इज गिविंग देम अ डिफरेंट लाइफ। मतलब कि वो सुबह
4 बजे उठते हैं तीनों एंड देन 7 बजे सो जाते हैं शाम को 7:30 बजे। एंड योगा वाली लाइफ है उनकी बिल्कुल, मतलब बाहर योगा करने जाते हैं एंड देन प्रॉपर अलग अलग टाइप के, मतलब कुछ लोग पेरेंट्स होते हैं ना, कुछ जो सिंगल पेरेंट होते हैं वो तो है इजीली कर सकते हैं ये चीज की, खुद का रूटीन बच्चे के अकॉर्डिंग और बच्चे का रूटीन अपने अकॉर्डिंग करना, मुझे सही लगता है ये चीज। मैम मैंने भी बना रखा है, 8 बजे हमेशा से सोते हैं। बड़ी बेटी मेरी अच्छा। 12 साल की है ओ। और बेटा 10 साल का। अरे वाह। हाँ जी, हमेशा 8 बजे, मतलब सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो सुबह जाए। कितने 6। बजे उठते हैं? मैम बेटी उठ जाती है 5, पौने 5, बेटा 5:30। अरे वाह, फिर सुबह उठ के क्या करते हैं? फिर ये मैम स्कूल जाते हैं। एक्चुअली इनका स्कूल 6:45 पे निकल जाते हैं ये लोग ना। अच्छा, हाँ दूर जी। है? नहीं, पास में ही है। अच्छा। जी, यहीं पे ही डर है। लगता है मुझे आप लोगों की बात सुन सुन के। नहीं नहीं, बहुत सही है मैम। 6, 6:30 तो शाम को, लास्ट 6:30 खाना खा लेते हैं ये लोग। वे ये डार्क चॉकलेट खा रही है क्या? डार्क चॉकलेट बच्चों को कहाँ देते हैं? मुझे नहीं लगता। सही है यार, रूटीन करना पड़ेगा, मतलब अच्छा। अभी तो ये नहीं जा रही है स्कूल, शी विल स्टार्ट स्कूल एट 2.5 ईयर, अभी 2 ईयर की नहीं हुई है। इसका मैं अभी रूटीन चेंज करूंगी फिर, सुबह जल्दी उठाने का। तो बच्चे अपने आप उठते हैं कि उठाना पड़ता है? मतलब रो करके उठते मैम हैं? एक आवाज लगाते हैं, नहीं रो के नहीं उठते। कभी से अच्छा। भी, क्योंकि वो अच्छा। मतलब उनकी नींद पूरी हो चुकी होती है ना, फ्रेश मूड रहता है, फिर पूरे दिन उन्हें नींद नहीं आती। हाँ ये भी है। हाँ जी। अच्छे से पढ़ लेते हैं स्कूल में ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बाजियां लेते हैं, सोते मतलब रहते नींद हैं आ हाँ। रही होती है। तो मतलब वो कितने बजे आते हैं स्कूल से फिर? स्कूल से मैम मैं ले आती हूँ, 2 बजे आ जाते हैं, क्योंकि मैं ही पिक करती हूँ, मैं ही ड्रॉप करती हूँ। अच्छा, बस में नहीं जाते? नहीं नहीं मैम। अच्छा, पास नहीं है, ओके। हाँ जी, 5-10 मिनट्स का रास्ता है बस। ये बेस्ट है, क्योंकि बस चाहे कितना, मतलब बस से अगर बच्चा जाता है ना, चाहे कितना ही पास स्कूल हो, बस हाफ एन आवर ले लेती है, ये मैंने देखा है। आराम से मैम, काफी टाइम तो बच्चे का उसी में निकल जाता है, सुबह हम्म। भी और शाम भी। हम्म। मेरा तो मन है कि मैं शिफ्ट हो जाऊं, जहाँ पे स्कूल हो वहीं पर ही शिफ्ट हो जाए हम लोग भी, बिकॉज वो सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए, स्कूल के पास ही रहना। उससे मैम टाइम बहुत बचता है आपके पास ना, आप एक्स्ट्रा कुछ पेरेंट्स चीज करवा पेरेंट्स भी सकते माइंड हो। से फ्री, हाँ पेरेंट्स भी माइंड से फ्री रहते हैं। जहाँ पहले मैं रहती थी ना, जहाँ पर मैं ऑफलाइन क्लास लेती थी, वहां पर क्या था, स्टूडेंट्स मतलब मेरे घर घर के जस्ट सामने स्कूल था और अच्छा स्कूल था, बट वहां पे प्रॉब्लम हमने घर इसलिए नहीं लिया बिकॉज वहां पे ना बहुत रश रहने लगा था। हॉस्पिटल भी बन गया स्कूल के बराबर में, स्कूल भी खुल गया, तो अगर आपको कहीं जाना है तो आपको जैम का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने, और घर भी छोटे थे वहां पे थोड़े, तो इसलिए वहां पे करने लिया। नहीं तो अगर वहां होती तो मैं ऑब्वियसली उसी स्कूल में डालती इसको, एंड प्लस वहां पे मेरी ऑफलाइन क्लास भी होती। बट नाउ आई फील कि ऑफलाइन क्लास से यार बेटर, मतलब मुझे लगता है ऑनलाइन ही है, मतलब कंफर्टेबल रहता है। मेरे पास अभी भी स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, मैं ऑफलाइन के लिए आ जाऊँ, आप ये घर आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं आओ, अभी शी इज टू स्मॉल कि उसको हैंडल करना बहुत टफ है अभी। ऑफलाइन में आप फिर टाइम नहीं चेंज कर सकते ना, से आज मैंने 11:30 की क्लास थी, आई टुक इट 12:15। उसका रीजन था आई वोक अप वेरी लेट। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में आप नहीं चेंज कर सकते। ऑफलाइन में मैं कई बार स्कूल से आती थी एंड देन स्टूडेंट्स घर पे आ जाते थे, मतलब मैंने छुट्टी की होती थी बट स्टूडेंट्स फिर भी गलती से आ जाते थे, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब लगता था कि ऑफ किया एंड स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था क्योंकि पेरेंट्स ने नहीं बताया।
बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को तो ये बना करके, मजा आ गया स्केचिंग क्लास में। कोर्स का नेम चेंज कर देते हैं, एडवांस लेवल स्केचिंग कोर्स कर देते हैं, बिकॉज एडवांस लेवल ही चल रहा है आप लोगों का ये। मैम ऑनलाइन मुझे लगता है सबके लिए ठीक है, हम लोग के लिए भी ऑनलाइन बढ़िया है। बच्चों के लिए भी, बच्चे भी लेते हैं क्लास। हाँ जी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए मतलब ऑनलाइन सही है। अभी एक स्टूडेंट है मेरी, वो चार 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 पांच साल से क्लास ले रही, छोटी बच्ची है। उसने अभी एडवांस लेवल में ज्वाइन किया है पेंटिंग कोर्स में। तो सोचो कि वो 5 साल से मेरा नॉर्मल छोटे बच्चों वाले ग्रुप में है, एंड वो फिर स्केचिंग कोर्स में, एंड देन वो एडवांस लेवल में। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे का इम्प्रूवमेंट, तभी वो अपने आप ही स्टेप ले रहे हैं कि मेरे को ऐसे करना है, अब ये बच्चे को ये सिखाना है, ये सिखाना है। तो ये एक ही क्लास में आपको 3 चीजें मिल रही हैं, तो आई थिंक सभी के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट्स जो छोटे हैं उनके लिए भी, बड़ों के लिए भी। ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट द। इसकी ना वैसे जरूरत नहीं लग रही है मुझे किसी डार्क पेंसिल चलाने की, बट इवन देन चला लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। और वी कैन यूज चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल यहाँ पर यूज कर सकते हैं आईज के आसपास, एंड अदरवाइज तो नॉर्मल पेंसिल चलेगा। दीदी लोग कैसे रखते हैं कलर्स को। हम्म। हो गया तुम्हारा? हम्म। This is charcoal pencil here. हम्म। खो गई। हम्म। पूछ लेना वहां पे। हाँ, बच्चा छोटा है ना, उनको पता है कैसे रिएक्ट करना है। और सब भूल गए अपना पेरेंटिंग। जब मेरा शॉपिंग करने का मन करता है ना, तो मैं आर्ट का मटेरियल परचेज कर लेती हूँ। तो लोग वैसा मटेरियल परचेज करते हैं, आई फील लाइक ऐसा कुछ परचेज करते हैं नया। आई एम यूजिंग हियर 6B स्टेडलर्स की। अच्छी है पेंसिल, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। जो नॉर्मल चारकोल होता है, ऐसे कोहिनूर या ऐसा थोड़ा सा ज्यादा ही है ना, वो स्मजिंग ज्यादा हो जाती है इसमें, तो आई प्रेफर कि इस तरह की हो जो कि हैंडल करने में आसानी हो स्टूडेंट्स को। These are called stumps.
हिना नेम हिंदू है कि मोमडन है? हिना है ना, कोई अभी क्लास में देखा मैंने। क्या क्या मैम? हिना नेम जो है मोमडन है कि हिंदू है? नहीं, वैसे हिंदू में भी चलता है। अच्छा। मैं हिंदू ही हूँ। अच्छा, क्योंकि कोई कोई नेम ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, जैसे कि तमन्ना हो हाँ गया, इवन आहाना। आहाना का हाँ नेम भी हमने जैसे रखा था ना, तो फिर मैंने सर्च हाँ किया था कि हिंदू नेम है, क्योंकि आहाना जब हम बोलते तो ऐसा लगता है जैसे कि ये मोमडन नेम है। फिर हाँ मैंने हाँ सर्च किया एंड देन फिर मैंने रखा, क्योंकि एक हाँ मूवी में आई थिंक क्या नाम है उसकी बेटी का नाम भी है ना आहाना। हेमा मालिनी की बेटी का नाम आहाना है। हाँ। फिर नहीं, मैंने दोनों में भी चलता है। हम्म। ये मुझे ज्यादातर लोग पूछते हैं ऐसे तो। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, कभी भी कोई और मतलब जैसे हिंदू धर्म से अलावा एक दो थी हम्म शायद क्रिश्चियन थी मेरी स्टूडेंट्स, अदरवाइज हम्म वो हिंदू ही है जो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैं जो सिखाती हूँ स्पिरिचुअल पेंटिंग सिखाती हूँ, उसमें सारे हम्म गॉड पेंटिंग्स ही आ जाती हैं। एक बार क्या हुआ, एक क्रिश्चियन स्टूडेंट था मेरा, छोटा सा, इवान नाम था उसका, ही वॉज फ्रॉम केरल। तो उसने, मैंने दुर्गा पेंटिंग बनवाई थी, दुर्गा पूजा आ रही थी, दुर्गा पेंटिंग बनवाई थी बच्चों को। ओके। तो ही वॉज कंफ्यूज कि ये कौन है, तो उसने पूछा बहुत ही प्यार से कि मैम ये कौन है। मैंने कहा "ये दुर्गा, दुर्गा माँ है"। फिर मैंने एक बार गणेशा पेंटिंग बनाई, तो उन्होंने तब भी पूछा ये मैम ये कौन है। फिर मैंने बताया उसको। तो उसने क्या किया, उसने फ्रेम करा के, लिटरली उसने फ्रेम करा के अपने जहाँ पे वो प्रेयर रूम होता है उनका, वहां पे उसने वो पेंटिंग लगाई। तो उसकी ओके। मम्मा आई थी मेरे घर पे केरल से, उस बच्चे को लेकर के मेरे घर पर आई थी मिलाने के लिए। आई फेल्ट सो गुड, एंड देन उन्होंने बताया था कि मैम ईवान ने जो आपकी पेंटिंग आपने बनवाई थी, वो फ्रेम करा के टेम्पल, मतलब दिखाया उन्होंने फोटो में कि टेम्पल में लगाई हुई है। तो देन आई फेल्ट सो गुड कि बच्चे देखो एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को, है ना। बच्चे को हम्म, ऑब्वियसली नहीं सिखाना चाहिए कि ये अलग है या ये ये गलत अलग है, है। हाँ, एवरीथिंग इज वन ओनली। तो वो ये मुझे तो बड़ा बहुत अच्छा अच्छी लगा। बात है। तो और उनका पेरेंटिंग स्टाइल भी मुझे उस पेरेंट का बहुत ही अच्छा लगा कि वो बहुत ही। इंडिया आए, मतलब इंडिया क्या, मतलब यहाँ आए थे दिल्ली में और हर जगह, उसकी जितने भी टीचर्स थी ऑनलाइन क्लास वाले, उन सबसे हम्म, मिलवाने के लिए स्पेशली आई थी। तो ओ, बड़ा मुझे यूनिक लगा कि पेरेंट कितना स्टेप लेता है बच्चे के लिए, मतलब पेरेंट कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सही। सकता है। एंड ये सोचना, एक तो होता है कि पेरेंट करता है, हर पेरेंट अपने हिसाब से कर रहा है, बट सोचना कि भाई मैं बच्चे को हम्म, उसके टीचर से फिजिकली मिलवाने जाऊं, चाहे वो कहीं भी रहती है। कहीं पर भी रहते हो, सही है ये तो। तो मुझे बड़ा, हम्म एक और स्टूडेंट आई थी मुझसे मिलने, कहाँ से आई थी, हम्म वो तो बड़ी थी, कहाँ रहती है वो यार, जहाँ पे वो नाइट में डांस होता है, गरबा होता है, उस गुजरात, हाँ शी केम फ्रॉम हम्म। गुजरात। मैं गुजरात से ही हूँ मैम। अच्छा, हाँ आपकी बात से लग भी रहा। तो हाँ। गुजरात से आई थी वो मिलने के लिए स्पेशली मुझसे, तो मुझे बड़ा तब भी अच्छा लगा कि इतनी दूर से आते हैं स्टूडेंट्स। जब मैंने हम्म एग्जीबिशन किया था मुंबई में, तो मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स भी थे, एंड मोस्टली जो लोग मुझे मुंबई के मतलब इंस्टाग्राम पे जानते थे ना, दे केम हम्म टू एंड दे विजिटेड मी। मतलब वो लोग, पता है मैं कितने नंबर ऑफ पीपल मैं बताऊं, मोर हम्म, देन 300 पीपल केम ऑन ओ, माई स्टॉल एंड दे न्यू मी ऑलरेडी। तो मुझे तब हम्म, फील हुआ पहली बार कि लोग हम्म, जानते हैं, एक्चुअली में हाँ। जानते हैं, एंड दे नो तो यू। कितना प्राउड फील होता है, हमें अच्छा हाँ लगता वो, है ये तो। हाँ तो एग्जीबिशन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको जो नोन पीपल है, जो अननोन पीपल है, उनसे मिलने का मौका मिला। इवन स्टूडेंट्स भी आए थे, जो मुंबई के स्टूडेंट्स थे वो भी मिलने आए थे स्पेशली। हम्म हम्म तो बड़ा ही अलग फीलिंग था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपके मतलब काफी अच्छे एक्सपेंसेस हो जाते हैं एग्जीबिशन में, बट जो हम्म फीलिंग होती है, मेरे को इवन अभी भी जो दिल्ली में थी एग्जीबिशन,
वो भी मुझे करनी थी ना। व्हाट यू डूइंग बेटा? ये नहीं कर रहे हो? तो वो भी मुझे करना था, बट वहां से मुझे मैंने कॉल किया था, वो उन्होंने पिक ही नहीं किया। आई वांटेड कि हाँ मैं करूँ इस बार भी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यार, देखो डिफिकल्ट बच्चे के साथ हमेशा रहेगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो यू शुड टेक स्टेप, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एनीथिंग यू शुड टेक स्टेप कि हाँ करना है, अब करना है। सही है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स जो कि 20% 10% होते हैं, जो कि ड्रॉप कर देते हैं कोर्स को, चाहे वो स्केचिंग का हो चाहे वो पेंटिंग हो, उसका रीजन बस यही होता है, मैम हमारे पास टाइम नहीं है। अब टाइम तो यार तुम्हें मैनेज करना है ना, तुमने कोर्स को ज्वाइन किया, कितने पैशनेट थे उस टाइम पे जब तुमने ज्वाइन किया, अब कहाँ चला गया वो पैशन? अपने टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इट इट डजेंट मीन कि आप पेंटिंग नहीं करोगे, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। यू मैं तो इतना ज्ञान देती हूँ क्लास में कि आप नाइट में करो या फिर हाफ एन आवर का ही टाइम दो बस एक दिन में, है ना। ये दोनों चीजें अगर कर लोगे तो ऑब्वियसली कर पाओगे। मन है तभी कर पाओगे, मन नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाओगे। पीपल वॉच टीवी एंड रील्स बट दे डोंट फोकस ऑन वर्क। तो फिर मेरे को लगता है कि कोर्स को आप अ, थोड़ा सा मेहनत के साथ करोगे तो मजा आएगा। तो बहुत ही सॉफ्टली पेंसिल को चलाना है, यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा करके नहीं, डार्क डार्क नहीं करना है। यहाँ जैसे कहीं पर है डार्क तो वहां पे मैं डार्क कर रही हूँ, बट हर जगह नहीं। जैसे दिख रहा है पिक्चर में वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। गीतू? जो मिला था मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरी सारी दुनिया की रीत है बस। बहकी हुई सी और सारी फिजाएं, बहकी हुई सी अब सारी दिशाएं, बहका हुआ सा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
जीती हूँ मैं बस तुझे कर छोटे दिल का सीना। एक मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया रिसेंटली, आपको बताती हूँ। उन्होंने अपनी बात दिल की बताई मुझे कि मैम आप कैसे क्लास लेते हो, मतलब आपका बेबी कैसे रह लेता है, मेरी भी छोटी बेटी है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड होल्ड करते हैं व्हेनेवर आई टेक द क्लास, चाहे वो सैटरडे संडे हो चाहे वो वीकडेज हो, क्योंकि उसी टाइम पे क्लास लेती हूँ व्हेन ही कम्स फ्रॉम द ऑफिस। तो मैम कहती है कि मैम आपके हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव हैं, कि हमारे हस्बैंड तो ये बोलते हैं इट इज योर ड्यूटी, मैं थक कर के आता हूँ, मैं क्यों होल्ड करूँ बच्चे को। और मैंने कहा या फिर आउटसोर्स करो, मतलब थोड़ा अगर हेल्प ले सकते हो किसी नैनी को रखो या किसी को हेल्प लो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। कहती है मैम हस्बैंड कहते हैं कि पैसे आप अगर हर एक चीज में ऐसे वेस्ट करने हैं क्या। तो देन आई फेल्ट सो बैड, उसका मैसेज पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। कि फिर देन आई फेल्ट, देन शी सेड टू मी कि मैम इट्स अ ट्रू, इट्स अ फैक्ट। और मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर से आई विल टेक माई स्टेप्स, आई विल स्टार्ट डूइंग आर्ट एज माई करियर, एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग द आर्ट क्लासेस एंड वर्क ऑन पेंटिंग्स ऑल्सो। तो मैंने अच्छा लगा मुझे फिर बाद में उनका मैसेज पढ़ के कि शी इज डेडिकेटेड नाउ। तो ऐसे भी लोग हैं यार कि जो कितना मैडली अपने आर्ट वर्क से प्यार करते हैं, एंड दे टेक स्टेप एंड दे वांट टू गो अहेड इन दिस फील्ड, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो फैमिली में या कहीं पर भी। तो मुझे थोड़ा सा पहले तो अजीब लगा, फिर बाद में उनका मैसेज तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ शी हैज सम करेज टू स्पीक। तो है प्रॉब्लम्स यार। 1 आवर का टाइम निकालना ना लेडीज के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्लासेस वगैरह लेना। Let's make the hair move first. Anna is coloring. अरे वाह, Anna wants to do color. Colors का आंटी नहीं आ रही बेटा आज की। नो आंटी इज हियर। अरे तो वाटर नहीं आपको। मम्मा 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 मम्मा।
गिरा। बहकी हुई से अब सारी फिजाएं। कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर इसके बाद क्या फिनिश कर ही लेते हैं। Hmm. This brush, this brush, yes, paint brush, paint करो।
ओके, लाइट लाइट अपने मूव को, अपने हैंड को मूव करना. Hmm. So I'm using now um, 2B pencil. For the lips, it's same charcoal pencil. आजकल आना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग में आ गया है. आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे वो बैठी हुई है एंड शी इज डूइंग हर पेंटिंग. मतलब सिंस 20-30 minutes शी इज हियर एंड शी इज डूइंग हर पेंटिंग. इतना बच्चे में इंटरेस्ट रहता है एकदम से.
वन डायरेक्शन में चलेगा ये वाला शेडिंग। ये जो है ना, ये वाला डायरेक्शन लेना। ये स्केच भी ऐसा है कि ये कुछ बोल रहा है। ये साइलेंट स्केच नहीं है। दिस इज समथिंग, दिस लेडी इज स्पीकिंग इन हर एक्सप्रेशंस टू मी। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये बोल रही है कि लो मैंने कर दिखाया। He has won something. ये ड्रॉ भी बहुत अच्छे से हुआ है ये वाला पोर्ट्रेट में। ड्रॉ अच्छे से होता है ना तो पेंटिंग में और स्केचिंग में एकदम डिफरेंस है। परफेक्ट लग रहा है, एकदम परफेक्ट। हम्म। पेपर की वजह से हुआ है सब कुछ। रीजन पेपर है। पेपर का जो निकल के आ रहा है ना इसमें, वो येलो शीट में इतना अच्छे से निकल के नहीं आता मतलब। और इसके अंदर ये जो व्हाइट पेंसिल है ठीक से चली है, उसके ऊपर ठीक से चलती भी नहीं है व्हाइट पेंसिल। ना व्हाइट पेंसिल से हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पे करना है, देन इट विल बी फिनिश्ड। ठीक है गाइस, सो इट्स डन। If you have any questions, doubts, can ask. Once you can leave.
Bye, everyone. Bye, ma'am. Bye. बाय मैम।